एसएससी वेटिकन चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा है वो पक्का ये गलती करता है। बिग मिस्टेक, बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। और ऐसा नहीं है कि बच्चे को इस बारे में पता नहीं होता, बच्चे को पता भी होता है बट फिर भी वो इसे करता है। क्या है ऐसी मिस्टेक? आपको जैसे पता है कि अपकमिंग एसएससी का जो एग्जाम है अभी दिसंबर में सीजीएल होने वाला है, उसके बाद जीडी होगा, फिर सीएचएसएल होगा। एसएससी ने लगातार यहाँ पे एग्जाम्स हर महीने कंडक्ट करने शुरू कर दिए हैं और उसमें जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको मैं सावधान करना चाहता हूं एक बहुत बड़ी मिस्टेक से, ताकि बच्चे इस पे काम करें और अपना सिलेक्शन पक्का करें। आपको पता होगा कि जितने बच्चे तैयारी करते हैं उनमें से 50% ही एग्जाम देने जाते हैं, और जो एग्जाम देने जाते हैं उसमें से भी 50% तो नॉन सीरियस होते हैं। तो जो सीरियस बच्चा है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, सीरियस बच्चा पक्का ही पक्का इस मिस्टेक को करता है। और वो क्या मिस्टेक है? सबसे बड़ी मिस्टेक है कैलकुलेशन में टाइम व्यर्थ करना। मैं कह रहा हूं बच्चा अगर तैयारी कर चुका है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसको सिलेबस नहीं आता होगा, उसको सिलेबस बहुत अच्छे से आता होगा। पर बच्चे को यह पता है कि जो सिलेबस मैंने पढ़ा है ना, क्या मैं उसको पेपर में टाइम लिमिट में खत्म कर पाऊंगा? मैं ऑफलाइन भी यहां पढ़ाते हैं वेटिकन इंस्टीट्यूट रोहतक में, और ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। और हमारे सामने जितने बच्चे आते हैं हर में यही प्रॉब्लम है। हर बच्चे में लगभग हर 95% बच्चों में 100 में से यही प्रॉब्लम आती है कि बच्चे की स्पीड नहीं बनती कैलकुलेशंस में। और बच्चे को इस बात का पता भी होता है कि भाई मेरी स्पीड नहीं है, और मेन बात ये, बच्चा उस पर बहुत ज्यादा सीरियस भी नहीं होता। बच्चा सोचता है ठीक है ना, एग्जाम में देख लेंगे, पेपर में जो है हो जाएगा, हमारा सिलेबस तो मुझे सारा आता है। और वो जो प्रॉब्लम है ये बच्चा कभी दूर करता ही नहीं है, और इस वजह से पेपर में बच्चों का टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। बच्चा टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं वहां पे ध्यान रखेगा उसका, तो ये पक्की बात है कि पेपर आपका जो है पूरा नहीं होने वाला। तो आपको अपना टाइम मैनेजमेंट ध्यान रखना है, और टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है मैथ्स के क्वेश्चन, जिसमें बच्चे का टाइम बहुत ज्यादा खराब होता है। एक बच्चा ऐसा है जो एक क्वेश्चन को 15 सेकंड में कर सकता है, और एक बच्चा हुआ जो उसी क्वेश्चन के लिए 1 मिनट लगाता है। आंसर चाहे दोनों को ठीक आ गए हैं, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लगाया 1 मिनट वाले ने। तो वो किस लिए लगाया? क्योंकि उसकी बेसिक कैलकुलेशन जो है वो बहुत वीक है। तो ये बात बहुत जगह आपने पढ़ा होगा, आप अपने तरीके से पढ़ भी रहे होंगे, लेकिन मेरा मानना है कि आपको अपना डेली फिक्स एक रूटीन में एक समय कैलकुलेशन के लिए भी निकालना चाहिए। अगर कैलकुलेशन पे कमांड आपने बना ली तो कोई सा पेपर माइका लाल कितना भी हाई लेवल का आ जाए, टाइम नहीं, ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि टाइम कम रह जाएगा। अभी क्या होता है, सर पेपर तो आता था, बस टाइम कम रह गया मेरा, और बाहर निकल के सर ये तो आता था, ये तो वो है जो मैंने पढ़ रखा था, फिर भी नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि टाइम नहीं बचा मेरे पास। उसका रीजन है कैलकुलेशन में समय गंवाना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कैलकुलेशन में आपको बचाती है। मैं लगातार आपके सामने कैलकुलेशंस की वीडियो लेके आऊंगा कि किस तरीके से कैलकुलेशन से आपने जो है अपना समय बचाना है। और अभी जो मैं आपको एक राय ये देना चाहूंगा कि कम से कम डेली आपको जो आधा घंटा है वो अपना कैलकुलेशन पे लगाना चाहिए, जिसके अंदर क्या क्या प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब आपको स्ट्रॉन्ग करने हैं। अब बच्चा कहेगा सर इसको स्ट्रॉन्ग कैसे करें? अरे भाई बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को एक समय के अंदर लगा के करो ना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में शॉर्टकट नहीं लगता। मैं कह रहा हूं 10 में से 8 क्वेश्चन में आप शॉर्टकट लगा लोगे, कैलकुलेशन से बच लोगे, लेकिन 2 क्वेश्चन ऐसे आपको पक्का टकराएंगे जिसमें कोई शॉर्टकट नहीं लगेगा, ना अप्रोक्सीमेशन लगेगा, ना मल्टीपल लगेगा, ना आप उसमें डीएस लगा सकते, और ना ही कोई और तरीका उसमें यूज कर सकते। तो उस केस में पूरी मल्टीप्लाई करनी ही पड़ती है, और बच्चे की स्पीड यहीं खराब होती है। इसके अलावा आपको अपने स्क्वायर्स याद होने चाहिए, आपको क्यूब याद होने चाहिए, और बेसिक क्या नाम है कैलकुलेशन में क्या क्या आता है, आपको फ्रैक्शंस याद होने चाहिए, आपको ट्रिपलेट याद होने चाहिए। ये वो बेसिक चीज है जिन पे आपको अपनी कमांड बनानी है। दिन का आधा घंटा आपको पक्का इसमें लगाना है, और ये बात अगर आप दिल से करोगे कि आधा घंटा दिल में अपनी कैलकुलेशन पे समय लगाओगे तो पेपर में टाइम की दिक्कत नहीं आएगी। अभी टाइम जितना मर्जी दे लो, पेपर में टाइम नहीं एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। पेपर में एक एक सेकंड कीमती है आपका, तो इस पे ध्यान दो। आपको चाहे पूरा सिलेबस आता है, आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेकिन स्पीड नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इसको दूर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को, आपके पास अपने मैथ्स की कोई भी बुक है, आप किसी भी बुक को फॉलो करते हो, तो उस बुक के पीछे अगर आप देखोगे तो इस बुक के पीछे जो सॉल्यूशंस होंगे ना, वो आपको बहुत बड़े बड़े मिलेंगे।
आपने क्या करना होता है, आपको कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, आप सीधा सॉल्यूशन वाले सेक्शन पे जाओ और उस सॉल्यूशन की, क्योंकि मैथ्स में तो हर क्वेश्चन में सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में आपकी कैलकुलेशन होती है, तो आप उस कैलकुलेशन को बिना लिखे ट्राई करो सोल्व करने की। हर क्वेश्चन की, कोई भी टॉपिक उठा लो, कैलकुलेशन हर जगह मिलेगी आपको, उस क्वेश्चन की पर्टिकुलर जो कैलकुलेशन है आप उसको सोल्व कीजिए। आपको प्रश्न सोल्व नहीं करना, आपको कैलकुलेशन करनी है। तो आपने क्या करना है, बुक उठाई, इसके पीछे इतनी 4 लाइनें कैलकुलेशन की है, इस 4 लाइन को जो है अपने दिमाग में करो या फिर कम से कम लिख के ट्राई करो, और पूरी बुक के सारे सॉल्यूशंस की जो कैलकुलेशन है वो आप उसको एक बार कवर कर लो, फिर देख लेना आपकी कैलकुलेशन की स्पीड ना बढ़े तो कैलकुलेशन से आपको बचना है। कैलकुलेशन की एक बहुत बड़ी समस्या है आजकल के बच्चों के लिए, बच्चों को जो सबको समझ में आता है, बस कैलकुलेशन से बेड़ा पार उनका नहीं होता। तो इसीलिए लगातार वीडियो हम लेके भी आएंगे कैलकुलेशन पे। और अभी जो है एक सबसे बड़ी बात जो मुझे कहनी थी, अपना दिन का आधा घंटा फिक्स करिए कैलकुलेशन पे और अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और एसएससी से जुड़ी ऐसी ही बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं लेके आऊंगा। तो इस चैनल को एसएससी वेटिकन को जल्दी ही सब्सक्राइब कर लीजिए।